एपिसोड 163 ओवरसीज बिजनेस ट्रिप। उस समय विधि अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली थी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे लिए सिर्फ यही चीज मैटर करती है। इस बात को सुनकर आरव ने उसके गालों को प्यार से खींचा और कहा, तुमने मुझे वर्ल्ड फेमस डीवा बनने का प्रॉमिस किया है। अगर हम ऐसे पब्लिक में किस करेंगे तो सोचो तुम्हारे बारे में कैसी कैसी बातें होने लगेंगी। विधि, मैं तुम्हारा पार्टनर होने के साथ साथ तुम्हारा बॉस और तुम्हें अडॉप्ट करने वाला भी हूँ। तुम खुद ही सोचो, रिपोर्टर्स हम दोनों के बारे में कैसी बातें बनाएंगे और फिर लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। पुरानी विधि उस समय खुश नहीं थी। उसने अपनी परफेक्टली आईब्रोज को ऊंचा उठाया और बोली, ठीक है, मैं किसी के सामने हमारे बीच की बातें सामने नहीं आने दूंगी, लेकिन तुम भी अपने दिल में मेरे सिवा किसी और का ख्याल मत लाना। मैं तुम्हारे सिवा अपने दिल में किसी का ख्याल नहीं लाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? पिंकी प्रॉमिस। ये यादें विधि को आज तक अच्छी तरह याद थी। एक 15 साल की खूबसूरत लड़की नंगे पैर एक आदमी के ऊपर हाथ रखकर लेटी हुई थी और वो आदमी अपने शर्ट के 2-3 बटन खोले बेड पर लेटे हुए एक हाथ लड़की की कमर पर रखे और दूसरे हाथ से पिंकी प्रॉमिस कर रहा था। विधि, उस आदमी का चेहरा डूबते हुए सूरज की रोशनी से चमक रहा था और उसकी भारी आवाज विधि को पुकार रही थी, मेरी सबसे खूबसूरत तितली हो तुम। विधि अपनी पुरानी यादों में कहीं खो गई। वो आरव को अपनी छोटी उम्र से पसंद करने लग गई थी और उसने अपने रिलेशनशिप को छुपाना सीख लिया था। फिर भी आखिर में विधि को आरव से दर्द और धोखे के सिवा कुछ नहीं मिला। विधि ने अपने दर्द को कम करने के लिए अपने दिल पर हाथ रखा और तभी हाथ में पकड़ा हुआ कांच का ग्लास जमीन पर गिरकर टूट गया। कांच के ग्लास टूटने की वजह से मेघना डर गई। विदुषी, क्या तुम ठीक हो? हे भगवान, इतनी बड़ी होकर भी तुम ऐसी छोटी गलतियां कैसे कर सकती हो? मेघना ने विधि को उसकी बाजू से पकड़कर टूटे हुए कांच से पीछे खींच लिया। तुम्हारा चेहरा इतना पीला कैसे हो रहा है? मेघना को विधि की चिंता होने लगी। इट्स नथिंग। मेघना को परेशान देखकर विधि ने जल्दी से अपने आप को संभाल लिया। अरे वो क्या है ना, मैं कुछ दिनों से म्यूजिक इन द वैली फेस्टिवल की कुछ ज्यादा ही प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे बस थोड़ा आराम चाहिए। मेघना ने वहाँ जाने से पहले विधि को उसके बेडरूम में लेटा दिया और उसके पास एक ग्लास भरकर पानी रख दिया। विधि ने चद्दर ओढ़ ली और वो बहुत दिनों बाद दिन में सपने देखने लगी। अगर इस बार मोहित और मेरे बीच का रिलेशनशिप किसी के सामने आ गया तो क्या मोहित मुझे उतना ही प्यार करेगा जितना उसने मुझे प्रॉमिस किया था? क्या वो मेरी जैसी मिडिल क्लास लड़की को एक्सेप्ट करेगा? मेरे पास तो कोई पावर और अथॉरिटी नहीं है। क्या मोहित? विधि ने अपनी पुरानी जिंदगी में बहुत मुश्किलों का सामना किया था। इस जिंदगी में उसके पास अपने प्यार के लिए लड़ने की ताकत नहीं थी। क्या मेरी जैसी लड़की मोहित के लिए सही रहेगी? क्या वो मुझसे एक दिन नफरत करने लग जाएगा? इस तरह के ख्याल विधि के दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। धीरे धीरे आसमान का रंग काला हो गया और विधि को रात का पता ही नहीं चला। तभी अचानक से विधि के पास मोहित की कॉल आई। विधु, क्या कर रही हो तुम? मुझे पता है तुम पूरा दिन बेड पर लेटी रही होगी। मोहित अपनी तरफ से नॉर्मली बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन की दूसरी तरफ विधि कुछ देर चुप रही और फिर उसने बहुत प्यार से पूछा, मोहित, क्या कोई ऐसा भी दिन आएगा जब तुम मुझे प्यार करना छोड़ दोगे? अचानक से ऐसा सवाल सुनकर मोहित कुछ पलों के लिए हैरान रह गया। मोहित ने ऐसा कोई सवाल एक्सपेक्ट नहीं किया था। हालांकि वो सोच समझकर समझदारी के साथ बोला, विधु, ओ विधु, तुम ऐसा कब से सोचने लगी? मैं तुम्हें प्यार करना क्यों छोड़ूंगा? तुम शायद भूल गई हो, हमने जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया है। ये सब झूठ होता है। विधि को डूबते हुए सूरज के सामने आरव को किया हुआ पिंकी प्रॉमिस याद आ गया। मोहित के जवाब का इंतजार करते हुए विधि ने अपनी करवट बदल ली। विधु, मोहित की आवाज में चिंता झलकने लगी। क्या हुआ? क्या तुमने फिर से कोई बुरा सपना देखा? बेड पर लेटे हुए विधि की आंख से एक आंसू टपका और उस आंसू को तकिए ने सोख लिया। नहीं,
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मोहित ने पूछा। तो बताओ मुझे, आज क्या हुआ? कुछ नहीं। विधि अपने इस दर्द को मोहित के साथ बांट नहीं सकती थी। आगे जवाब देने से पहले मोहित कुछ पलों के लिए रुका। विधु, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सुनो मेरी बात, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम एक टीम की तरह हैं, ठीक है? विधि ने इस बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिमाग में डूबते हुए सूरज के सामने बैठे कपल्स की तस्वीर धुंधली हो गई और उसका सारा ध्यान मोहित पर चला गया। विधि हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मोहित, तुम पास होते हो ना तो अच्छा लगता है। विधि और मोहित के बीच कुछ देर तक बातें होती रही और फिर विधि बात करते हुए सो गई। उसे अपनी नींद में अपने ऊपर एक भारी सा हाथ महसूस होने लगा। विधि ने उस हाथ को अपने दोनों हाथों के बीच दबा दिया और कंफर्टेबल होकर गहरी नींद में चली गई। अगली सुबह विधि ने अपनी आंखें खोली और खुद को किसी की बाहों में पाया। विधि ने लेटे हुए अपनी कमर की तरफ देखा। उसे एक हाथ नजर आया। वो अपनी गर्दन के पीछे जानी पहचानी सांसों को महसूस कर पा रही थी। विधि ने खुद को नींद से जगाने के लिए लगातार अपनी पलकें झपकाई और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके साथ मोहित लेटा हुआ था। विधि की करवटों से मोहित की भी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखों को फोकस पाने के लिए 4-5 बार अपनी पलकें झपकाई। मोहित ने विधि को हैरान देखते हुए उसे विश किया। गुड मॉर्निंग विधु, तुम तो अपने बिजनेस ट्रिप के लिए फॉरेन गए हुए थे। विधि को कुछ समझ नहीं आया कि उसके सामने क्या हो रहा है। उसने मोहित को सपना समझकर छुट्टी काट दी। क्या कर रही हो? मुझे बहुत जोर से दर्द हुआ, मोहित चिल्लाया और उसने विधि को अपने पास खींच लिया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। असलियत में विधि से फोन पर बात करने के बाद मोहित को उसकी हालत का अंदाजा हो गया था, इसीलिए वो अपने सारे काम छोड़कर रात की फ्लाइट लेकर उससे मिलने चला आया। जब वो अपार्टमेंट में पहुंचा तब विधि सो रही थी। विधि को चैन से सोता देख मोहित के दिल को आराम मिला और वो विधि के साथ लेट गया। लेकिन मोहित ने विधि के सामने अपनी चिंता जाहिर नहीं की। विधि बोली, लेकिन मुझे तो किरण ने बताया था कि तुम आजकल बहुत बिजी चल रहे हो। विधि ने किरण से मोहित के बारे में पूछा था और किरण ने उसे बताया था कि मोहित सर बिजनेस के सिलसिले में आजकल इतने बिजी चल रहे हैं कि उन्हें खाना खाने का टाइम नहीं मिलता। और किरण ने विधि को एडवाइस दी थी कि वो मोहित सर को परेशान न करे। विधि ने मोहित की आंखों में बहुत ध्यान से देखा। मोहित को आखिरी बार देखे हुए विधि को तकरीबन 1 महीना हो चुका था। वो पहले से पतला और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। विधि समझ गई कि मोहित काफी दिनों से ढंग से सोया नहीं है। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो तुम्हारी हालत ऐसी हो रही है? विधि ने बड़े प्यार से मोहित के चेहरे पर अपना हाथ रख लिया और उसके गालों को सहलाने लगी। विधि ने हमेशा से मोहित को शांत और समझदार इंसान की तरह देखा और कभी कभी आलस भरा। कभी कभी तो विधि को ऐसा लगता जैसे कि मोहित खाने पीने और सोने के सिवा कुछ नहीं करता। लेकिन इस बार मोहित का थका हुआ चेहरा देखकर विधि उसकी थकावट को महसूस करने की कोशिश करने लगी। मोहित मुस्कुराया और प्यार भरी नजरों से विधि को देखने लगा। क्या तुम भी मुझे मिस कर रही थी? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें मिस क्यों करने लगी? विधि ने नखरे दिखाए और अपना हाथ पीछे कर लिया। मोहित ने उसको टाइट से पकड़ा और उसके माथे पर किस कर दी। मैं भी बस छोटे मोटे बिजनेस की वजह से थोड़ा फंसा हुआ था। असलियत में मोहित दूसरी कंट्री में गन स्टीलिंग की वजह से गया था। हालांकि विधि की मासूमियत को देखकर मोहित ने उसको अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बताया। उसने जानबूझकर अपने बिजनेस को छोटा बोलकर विधि का ध्यान हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के नीचे पड़ रहे डार्क सर्कल ने विधि को सब कुछ बता दिया। वो कभी अपने बिजनेस में इतने दिनों तक बिजी नहीं रहता। वो पिछले 1 महीने से कहीं बाहर गया हुआ था। उसकी बॉडी लैंग्वेज ने ही विधि को बता दिया कि वो उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट काम छोड़कर आया है। कम ऑन विधु, कम से कम तुम एक बार मुस्कुरा तो सकती हो। वैसे भी तुम्हारा चेहरा चिढ़ने के बाद बहुत गंदा लगता है। मोहित मजाक करते हुए विधि की टांग खींचने लगा। विधि को अभी तक उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ था। हालांकि जब मोहित ने उसके माथे पर किस किया तो वो थोड़ी शांत हो गई। विधु,
अब मोहित की आवाज भारी और धीमी हो गई। उसके होठ विधि के होठों को ढूंढ रहे थे। वो विधि को बार बार अपनी बाहों में भरने की कोशिश कर रहा था,